नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के मेन बाज़ार से, घंटाघर चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की तरफ से युद्ध स्तर पर काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि परसों देर रात एक अज्ञात ट्रक के द्वारा इस तरह से यहाँ पर तांडव है वो मचाया गया था। बिजली के 3 ट्रांसफार्मर समेत 13 खंबे हैं उनको तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर जो पूरे बाज़ार की मेन बाज़ार की बिजली व्यवस्था है वो कई घंटों से, तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं, वो ठप पड़ी हुई नज़र आ रही है। और आम लोगों को, दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है कहीं, क्योंकि पूरे जो मेन बाज़ार की लाइनें हैं वो सड़क पर तितर बितर हो गई थी। और जो 3 ट्रांसफार्मर है समेत 13 खंबे हैं वो टूट गए थे। यहाँ से मेन जो सप्लाई होती है बिजली की, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि जो बिजली व्यवस्था है उसे आज देर रात तक सुचारू रूप से चालू किया जा सके। क्योंकि देर रात भी बिजली के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर लगे हुए थे, उनकी तरफ से काम है वो किया जा रहा था। एक अज्ञात ट्रक के द्वारा पूरे मेन बाज़ार में देर रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पर ओवर हाइट ट्रक आता और यहाँ पर जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं उन्हें घेर देता और तमाम जो बिजली की लाइनें हैं वो टूटकर यहाँ पर बिखर जाती है। जो यहाँ पर तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके पोल हैं वो टूट जाते हैं और ट्रांसफार्मर है वो नीचे गिर जाते हैं। हालांकि खंभों को अब यहाँ पर दोबारा से खड़ा ज़रूर किया गया और जो अब दोबारा से, ताकि बिजली व्यवस्था उसे सुचारू रूप से चालू किया जा सके, ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर मंगवा लिया गया मेन बाज़ार में। जो हालांकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी ख़राब ज़रूर हुई है, अब यहाँ पर इन्हें दुरुस्त है वो किया जा रहा है। देर रात भी बिजली के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर कामकाज करते हुए नज़र आ रहे थे, ताकि जो बिजली व्यवस्था है उसे चालू किया जा सके। मेन बाज़ार की जो लाइट है वो बंद पड़ी हुई नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के घंटाघर चौक से दिखा रहे हैं। बिजली के तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर जय साहब, क्या कहेंगे, कब से काम चल रहा है और क्या पूरा ये मामला होता, तकरीबन कितना नुकसान है बिजली विभाग का? तकरीबन 13 या 14 लाख रुपए का नुकसान है। और ये परसों रात 12:05 पे ये हादसा हुआ, डंपर वाला तार तोड़ गया और हमारे बंदे, हमारा स्टाफ, हमारे अधिकारी 12:10-15 पर यहाँ पहुँच गए थे। उस टाइम से लगातार कंटिन्यू काम चालू है। कल रात भी ऐसे काम कल रात भी पूरी रात ऐसे चलता रहा। रात का टेम्परेचर 5 डिग्री था, उसके अंदर भी हमारे वर्कर काम करते रहे और अब भी काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है सर, कब तक लाइट व्यवस्था है वो सुचारू? उम्मीद है आज रात तक लाइट चालू हो सकती है। आज रात तक? हाँ, तो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो कितने खंबे और कितने ट्रांसफार्मर थे सर इसमें? 13 पोल टूटे हैं, 3 ट्रांसफार्मर गिरे हैं। 3 ट्रांसफार्मर। और 13 ऐसा क्या हुआ सर कि एक डंपर से इतना सारा तामझाम? वो तो डंपर वालों को पता होगा जी कैसे हमारी, कोई सीसीटीवी नहीं आया? सीसीटीवी में सिर्फ डंपर की वो है, वो पुलिस सर्च करी, हमने आपने शिकायत दे दिया? शिकायत दे दी हम। तो आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानदार है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। खुराना जी, क्या कहेंगे, एक बड़ा हादसा और ऐसा पहली बार ही हुआ, क्योंकि बाजार की पूरी बिजली व्यवस्था तकरीबन 36 घंटे से बंद पड़ी है। ये हादसा था, भाई ये शुक्र है भी किसी को चोट नहीं लगी, भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी ये जो कर्मचारी, बिजली कर्मचारी हैं, इनको सलूट है। ये कल रात से लाइन भी इन्होंने काटी है और कल सुबह दिन इनको खाना मिला नहीं मिला, ये दिन रात पूरे युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो खंबे लगाने हैं, चाहे वो किसी तरह से, क्योंकि कर्मचारी उम्मीद आज रात तक चालू कर पाएंगे। देखो इनकी तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, ये कल से लगे हुए हैं। खुराना जी, मेन बाज़ार में कई बार देखा गया, अगर बात की जाए सदर बाज़ार की, वहाँ पर भी कई बार पोल तोड़ दिए जाते हैं। रात को ट्रक क्यों घुसते हैं, क्या मामला है? मेन चक्कर पता क्या है, जो ये तंग बाज़ार हैं इनमें व्यवस्था ऐसी है, जो दूर से सामान आते हैं वो रात को ही आते हैं नेविगेशन के जरिए। मान लो एक ये जो रोड पीछे वाला जीटी रोड है, यहाँ से ना कई बार रात को बसें और तूड़ी वाले ट्राले निकलते हैं। ये हादसा जो होता है तूड़ी वाले ट्राले से ही होता है। अब कल से बिजली बंद है, दुकानदार ये परेशान है जिसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, किसी के पैसे काटने हैं, लोगों के फ़ोन बंद पड़े हैं, कर्मचारी मतलब कि ढंग से अंधेरे में, कल बाज़ार शाम को 6:30 बजे दुकानें बंद हो चुकी थी, मतलब कि बाज़ार में अब तो शादी। आज तो कर लेंगे चालू। देखो हम तो यही है भी सब बाज़ार सुचारू रूप से चले, भी किसी को परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि बिजली के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर 24 घंटे लगे हुए हैं। तमाम कर्मचारी हैं वो ठंड में देर रात भी इसी प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे थे। हालांकि
13 पोल हैं जो इस प्रकार के वो टूटे थे और 3 ट्रांसफार्मर हैं, ये 3 ट्रांसफार्मर थे वो गिरे थे। हालांकि इनके खंभों को दोबारा से खड़ा ज़रूर कर लिया गया है। जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लाइट व्यवस्था है उसे ठीक किया जा रहा है, उसे सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उनको लगाकर जो बिजली की व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। देर रात को भी यहाँ पर काम चलता हुआ नज़र आया था, लेकिन एक बड़ा हादसा करनाल में एक ट्रक का घुसता है, मेन बाज़ार में तांडव मचाता हुआ निकल जाता है। जो 3 ट्रांसफार्मर हैं उनको घेर देता है, 13 खंभे तोड़ देता है। तकरीबन बिजली विभाग का 13 से 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से पुलिस में शिकायत दे दी गई है ताकि ट्रक चालक के बारे में पता लगाया जा सके कि कौन वो ट्रक चालक था और क्या उनका इतनी हाइट थी कि जो मेन लाइन है उसमें उलझ जाता और उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर जो सारी व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर जाता है और खंभे हैं उन्हें तोड़ जाता है। 13 खंभे, 3 ट्रांसफार्मर तोड़कर घेर कर चला जाता है। जो लाइनें हैं वो यहाँ पर बिखर जाती है। मेन बाज़ार है, करनाल का मेन बाज़ार है। घंटाघर चौक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम अधिकारी कर्मचारी पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि आज रात तक बिजली व्यवस्था उसे सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।